Good morning, all of you. Jane, Radhe Radhe. Good morning, all of you. Good morning, everyone. हम लोगों का आज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का सेकेंड डे है। आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक एक आरएस की बुक यहाँ पर चल रही है। आप अगर एयरफोर्स के लिए टारगेटेड हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड अगर एनडीए के लिए टारगेटेड हैं तो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए गुड है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इसमें इजी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग फटाफट से शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए, एंड फिर मैं आप लोगों का पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों तक अगर मेरी साउंड और वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे इन्फॉर्म करें कि यस एवरीथिंग इज क्लियर। कई बच्चों का मेरे पास फोन आता है कि मैम इससे फायदा होगा हमें या नहीं होगा, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी, क्या कि बेटा हम लोग यहाँ पर क्योंकि कंसेप्ट पहले ही कर चुके हैं जिसमें हर एक तरह का कंसेप्ट हमने करा है, आपको उसके लिंक्स दे दिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बुक सॉल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का। अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में होता क्या है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच अलग होता है। हम लोग उस क्वेश्चन को मिनिमम अप्रोच मिनिमम टाइम में कैसे जा सकते हैं वो हम बताते हैं, क्योंकि कई बच्चों के फोन मेरे पास ये आते हैं कि मैम आपने इसको ऐसे करा था, इसे ऐसे नहीं किया जा सकता था क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। जहां पर आपका हाथ फास्ट चलता हो, जिस तरह के मेथड पर आप उसको अप्लाई करा करो। मैं ये नहीं कहती कि जो तरीका मैं बता रही हूं आप उसी से जाओ, जिस पर आपकी कमांड है, जो आपको समझ में आता है उसको आप करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा करने का टारगेट सिर्फ इतना है कि हमारा एक दिमाग चलना स्टार्ट हो जाए कि यार ये भी एक अप्रोच है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये एक बच्चा कह रहा है क्या कि मेरठ में कोरोना, यस मेरठ में कोरोना के केसेस थोड़ा सा ज्यादा हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि आप सभी लोग सेफ रहिए, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो जो केसेस निकल के आए हैं वो एक ही फैमिली के आए हैं सारे। ठीक है, एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक फिनिश किया था, तो आज हम लोग जो उठाएंगे वो हम उठाएंगे 60 के आगे। ठीक है, देखो जरा, सेकंड स्लाइड से चले क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। 60 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल फिनिश कर ही लिया था, यस और नो। ठीक है, देखो जरा 60th क्वेश्चन में इसने हमसे कहा था, कल भी मैंने आपको बताया था, तो देखें जरा कितने लोगों को रिकॉल हो रहा है। देना आंसर 60 का क्या टिक करा था हमने कल, फटाफट से बोलो 60 का आंसर क्या करा था हमने कल। रॉबिन सिंह कह रहे हैं मैम आज 3 घंटे पढ़ा दो। 3 घंटे बेटा मैं तो पढ़ा दूंगी, तुम अपना लेवल देखो तुम झेल पाओगे या नहीं, क्योंकि हमें तो क्रैश कोर्स में आदत है पढ़ाने की। 3 घंटे नहीं, 4-4 घंटे भी हम पढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, +1 और -1। ठीक है, कल की क्लास में हो गया था। अब बढ़ रहे हैं हम आज आगे के लिए। इसने sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या यहां से हम sec थीटा प्लस टेन थीटा को इसका रिवर्स कह सकते हैं? रिवर्स का मतलब 3/4। वो पूछ रहा है sin थीटा, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 sec थीटा किसके इक्वल आएगा, 4/3 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा नीचे 12, ऊपर हो जाएगा आपका 25। तो आपका sec थीटा जो है 25/24 आ गया। इसका मतलब sin थीटा, भैया ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, तो आपका परपेंडिकुलर यहां से निकल सकता है आपका। अगर आपको स्क्वायर आता हो या साइड्स आपको ध्यान हो इनकी, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो निकल के आएगा 7, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आंसर है 7/25। क्या है 61 का आंसर, सी 7/25। जो बच्चे पीडीएफ कह रहे हैं, पीडीएफ ऑलरेडी आपको बेटा टेलीग्राम पर चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 62 भी अगेन इसी तरह का है। देखो जरा, इस बार इसने किसमें आइडेंटिटी दे दी, कॉसेक और कॉट में। तो हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, इसने ये m दिया, तो यहां से हम कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा को 1/m कहेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास कॉसेक थीटा जो है 1/2m + 1/m आ जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे तो m² + 1/2m आ जाएगा। वो क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा। तो पहले यहां से साइन थीटा निकाल दो। कितना आएगा साइन थीटा? m² + 1/2m। अब आपको चाहिए कॉस थीटा, तो √1 - sin स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? और जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 - m² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा? 4m²। यस और नो? तो चेक करो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट, साइन थीटा यहाँ निकाला है तो ये हमारा रिवर्स होगा। एग्जैक्टली रिवर्स होगा। देखना क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2m/m² + 1 और वही चीज यहाँ पे रिवर्स होगी जो कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो ये आएगा आपका कितना? 4m² + 1 का होल स्क्वायर। तो दिख रहा है कैलकुलेशन के बाद नीचे m² + 1 इसमें है या इसमें है? आंसर तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अब ऊपर आएगा क्या? तो ध्यान से देखो, ऊपर है दोनों सेम लेकिन पहले 1 है और फिर m है। तो करेक्ट आंसर आप बी पर टिक करोगे क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकती है, इसलिए 1 में से माइनस होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 62 का करेक्ट आंसर बेटा? ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ किताबों में इसका आंसर सी दे रखा है जो कि मिस्टेक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। शायद आरएस में भी सी ही दिया है जो कि गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाओ जरा। कल आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक पर बेस्ड है। इसने हमसे कहा cos थीटा + sin थीटा √2 cos थीटा, यानी a की जगह 1, b की जगह भी 1 और c की जगह √2 cos थीटा। और हमसे पूछ रहा है, देखो 1 1 कोफिशिएंट बदल दिए, हाँ या ना? प्लस की जगह माइनस, तो अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाओ जो कल बताई थी, √a² + b² - c², यानी 1² + 1² 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेंगे, √2 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है हट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि √2 sin थीटा। क्या है आपका बेटा? √2 sin थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 64। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 64, तो सीधे सीधे वही ट्रिक इसने हमसे पूछ ली कि a cos थीटा + b sin थीटा 3 है, a sin थीटा - b cos थीटा 4 है। देखो इधर a cos का था तो इधर a किसका बन गया? sin का। इधर b sin का था तो इधर b cos का, प्लस की जगह माइनस, यानी इसकी वैल्यू जो ये 4 दे रहा है किसके इक्वल होनी चाहिए थी? √a² + b² - c², यानी कि 9। तो यहां से a² + b² - 9 = 16। ये उठ के इधर गया तो a² + b² = 25। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर आपका? ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा a cos थीटा - b sin थीटा c है, तो a sin थीटा + b cos थीटा, सीधे सीधे वही ट्रिक है, a इधर cos का इधर sin का, इधर b sin का है तो इधर ये cos का, माइनस प्लस, तो ट्रिक लगा दो, √a² + b² - c²। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। अंडर है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? प्लस एंड माइनस। वेरी गुड। 65 का आंसर इज ऑप्शन ए। कुछ बच्चे यहाँ पर अभी भी 65 का बी दे रहे हैं जो कि मिस्टेक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग आगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 66। यहां पर कॉट और कॉस दिया, यहां पर कॉट और कॉस दिया। कॉट और कॉस में तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती है, तो एक काम करो, जो पूछ रहा है पहले उसे देखो। ये पूछ रहा है मेरे से m² - n² का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो बाद की बात है, क्या m² - n² को आप m - n लिखेंगे? जब m + n दोनों को जोड़ोगे तो 2 cot थीटा आएगा और घटाओगे तो 2 cos थीटा, यानी ये बन जाएगा 4 cot थीटा cos थीटा। यस और नो? दैट मीन्स 16 cot² थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शंस पे नजर डाली, अभी तो कोई मैच नहीं हो रहा, लेकिन हर ऑप्शन में क्या आ रहा है, mn। तो आप साइड में mn और निकालो, इन दोनों की मल्टीप्लाई a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या इसको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि कितना होता है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सो जरा मैच करो, आपको कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही तो चाहिए था, कितना आ रहा है निकल के mn, और 16 साथ में है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, क्या है 16 mn। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसकी एक अप्रोच और आती है जो कि मैंने कंसेप्ट वाली क्लासेस में बताई थी, क्या कि आप अगर शॉर्ट में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर एंगल भी पुट कर सकते हो। क्या पुट करो, एंगल आ जाओ जरा, आप थीटा की जगह पुट कर लो 45, क्या पुट कर लो 45, तो आप इससे भी जा सकते हो। देखो cot 45 1, cos 45 1 अपॉन रूट 2, तो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, और इसी तरह से n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब वो हमसे क्या कह रहा था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बात की बात, आपने क्या कहा, एक बार जोड़ोगे तो 2 आएगा, एक बार घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 2 अपॉन रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 आ गया, जिसका मतलब है 64। ऑप्शन में चेक करो किससे 64 आ रहा है, चेक करो और कैलकुलेशन कर लो, आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? तो आप एंगल रख के भी जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है 45 ही रखना है, आप 30 60 कुछ भी रख सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखो इसको आप 67 को मैं एंगल से ही बता देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा लो थीटा की जगह 45 रख रही हूं मैं, सो m इज इक्वल्स टू 1045 1 प्लस साइन 45 1 बाई रूट 2, n इज इक्वल्स टू 1045 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्या पूछ रहा है वो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर नहीं है सॉरी, इज इक्वल्स टू m प्लस n इंटू m माइनस n होगा। अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो तो आएगा 2, और इन दोनों को घटा रहे हो तो 2 अपॉन रूट 2, यानी ये आपके पास आ गया 2 रूट 2। ठीक है, अब ऑप्शंस पे नजर डाली, चारों ऑप्शंस में mn आ रहा है, तो एक बार mn की इंटू तो करो, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ रहा है 1/2। लेकिन हमें क्या चाहिए 2 रूट 2। रूट 2 तब आएगा जब इस पर हम रूट चढ़ाएंगे, बिना उसके आ ही नहीं सकता, और हमें चाहिए 2 रूट 2, तो हमें इसमें किसकी इंटू करनी पड़ेगी, 4 अंडर रूट mn, ताकि इधर 4 अपॉन रूट 2 हो, तो ये कितना आ जाए 2 रूट 2, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 67 का आंसर, ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है, टेल मी इज दैट क्लियर? एक बार क्लियर लिख के भेजो। पहले वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव अप्रोच बताइए, और अब इस क्वेश्चन में तुम्हें शॉर्ट में बताइए अप्रोच। क्लियर है तो रिस्पॉन्स करो बेटा मुझे। ओके क्लियर है, दोनों अप्रोचेस क्लियर होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी और आपकी एंगल पुट करने वाली भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 देखो जरा, 68 के अंदर इसने हमसे क्या कहा, 68 के अंदर कहता है m cos स्क्वायर थीटा n साइन स्क्वायर थीटा p है, कॉट निकालो। हमें पता है कॉट जो होता है वो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें साइन स्क्वायर से हमने डिवाइड करा, तो m cot स्क्वायर थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू p cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन चाहिए क्या, कॉट स्क्वायर, तो क्या इधर cosec स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब कॉट स्क्वायर को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो m तो रखा ही है, और यहां से माइनस का p इज इक्वल्स टू p ऑलरेडी है माइनस n, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया, p माइनस n अपॉन m माइनस p, यानी ऑप्शन सी। क्या है 68 का आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है, बोलिए जल्दी से। 68 का कुछ लोग बी दे रहे हैं बेटा, बी नहीं है 68 का आंसर, सी है। कैलकुलेशन आपके सामने मैंने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया, वैल्यू पूछ रहा है। आपकी मर्जी, चाहे तो एंगल रख के करो या आपकी मर्जी है क्या कि आप यहाँ पर डायरेक्टली कर लो। हमने देखा ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, अगर मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करती हूँ तो ध्यान से देखो ए स्क्वायर दोनों में है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा cos की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा। जो आप यहां से कॉमन ले सकते हो वो कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो इधर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, यहीं पर इसे छोड़ दीजिए। नीचे इसने कहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, जब दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास a की पावर 4 और इधर cos की पावर 4 और cos स्क्वायर यानी cos टू द पावर 6 थीटा और इसी तरह से sin टू द पावर 6 थीटा। अब ऊपर इसने क्या कराया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्यूब, जब यहां पर क्यूब करवा रहा है और डिवाइड करेगा तो a की पावर 6 a की पावर 4 यानी क्या बचेगा a स्क्वायर, और ये तो पूरा कट गया यानी 69 का आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 69 का ऑप्शन बी, ठीक है बिल्कुल विशाल यादव। क्यूब भी है वो मैं बाद में करूंगी, पहले मैंने सिंपल कैलकुलेशन करी है। इज दैट क्लियर? बोलो फटाफट से, इज दैट क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। बेटा काफी बच्चे मुझे फोन करके कहते हैं कि मैडम आपका स्पीड बहुत फास्ट है, तो स्पीड भी मैंने स्लो रखा है आज। इसने कहा साइन थीटा ये है, कॉस थीटा वाई साइन फाई, कॉस स्क्वायर फाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फाई, यानी थीटा जो आ रहा है मुझे उसे गायब करना है। तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास 1, वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1। मुझे निकालना क्या है कॉस स्क्वायर, तो जो ये साइन स्क्वायर आ रहा है इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई कर दो, ठीक है। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर फाई देखूं तो इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 और ये वाई उठ के उधर गया माइनस वाई स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर फाई कितना आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ये ऑप्शन बी यहाँ ये पूरे में है, ठीक है। तो क्या है 70th का आंसर आपका ऑप्शन बी। बोलिए इज दैट क्लियर? कॉमन ग्रुप सोनू कुमार, स्टडी विद शिवम, दिलीप, ये सब सी आंसर दे रहे हैं। बेटा सी आंसर कहां से हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, जबकि आना क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आंसर सी नहीं है, आंसर बी है, ठीक है। वो बुक में मिस्टेक है, डैश तोड़ रखा है, द आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसने मेरे से कहा कि a sec अल्फा माइनस बी टेन अल्फा 1 है और ये 5 है। सबसे पहले इधर आओ, क्या इस चीज को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं? माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 5 दे ही रखी है, यानी कि मेरे पास a sec अल्फा प्लस बी टेन अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया 5, और एक दूसरी आइडेंटिटी a sec अल्फा माइनस बी टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 दिया है। सबसे पहले आप इन दोनों को क्या करो ऐड करोगे तो 2a sec अल्फा इज इक्वल्स टू 6, यानी sec अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a, पहली कंडीशन आ गई। अब इन दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, तो a sec अल्फा कट जाएगा, 2b टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 5 में से गया 4, यानी 10 अल्फा आ गया 2 अपॉन b। मेरे को sec अल्फा भी पता है, टेन अल्फा भी पता है, sec और 10 में मुझे आइडेंटिटी भी पता है, क्या कि sec स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो sec स्क्वायर यानी 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लेना, 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर, और आपसे यही तो पूछ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो आंसर इज ऑप्शन बी, माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एलेक्स कुमार 71 का ए नहीं है, जल्दीबाजी में लिखने के चक्कर में गलती मत करो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, देखो जरा, बाकी स्क्रीन में क्लियर कर देती हूं।
क्या कहता है देखो जरा 79 के अंदर, 72 सॉरी, इसने ए साइन थीटा बी कॉस थीटा ये सब मुझे दिया। मैंने देखा कि यार इसमें तो थीटा कुछ भी आ ही नहीं रहा, अब एंगल रखेंगे तो वो ज्यादा लंबा पड़ रहा है, तो मैंने देखा ये ए के साथ पी और बी के साथ क्यू करा रहा है, फिर ए के साथ क्यू और बी के साथ पी। मेरे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मैंने पहली इक्वेशन में ए की इंटू करी और दूसरी इक्वेशन में करी बी की और माइनस कर दिया। ध्यान से समझना, पहली में ए की इंटू कर रहे हो तो ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा, इसमें बी कर रहे हो तो ए बी कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। और आपसे वो क्या कह रहा है यहां पर कि आप क्या करिए माइनस, क्या करिए यहां पर माइनस, ठीक है। एक मिनट गाइस रुकिएगा जरा, तो माइनस जब आप करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस करके, देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके बाद आप ए में करो इंटू, क्योंकि वहां मुझे दे रखा है क्यू की, माइनस बी में करो पी की। जब ए में इंटू कर रहे हो, किस में इंटू कर रहे हो आप, इस बार आपने करिए किसमें, ए में क्यू की, यहां पर तो ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा, यहां पर ए बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस तो ये कट गए, यानी इस समय आपके पास कितना बचेगा बच्चे, इस समय आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इतना आते ही काम खत्म, क्योंकि इसने इसका होल स्क्वायर कराया तो होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कराया होल स्क्वायर, तो इधर भी आपका स्क्वायर में हो जाएगा। और पूछ रहा है दोनों का एडिशन, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एसआरपी कवि कह रहे हैं मैम आर एस का मतलब क्या है, आर एस का मतलब है आर एस अग्रवाल बुक, आर एस अग्रवाल बुक हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73, जो 73 में अप्रोच ले रहे हैं वो आप पहले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे। भाई यहां पर इसने B1 C2 B2 C1, C1 को उठा के इधर ले जाओ, पहले B1 करो फिर C2 करो, इस तरह से आइडेंटिटी चलाएंगे, ठीक है। आप ये काम भी कर सकते हो। और दूसरा काम जो दूसरा हम चाह रहे हैं, चलो मैं आपको पहले सिंपल में बता रही हूं, A1 cosec थीटा प्लस का B1 cot थीटा इज इक्वल्स टू है C1, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो मैंने माइनस इधर लगा दिया इसके आगे, कहां लगा दिया माइनस इधर, ठीक है। ऐसी माइनस का A2 cosec थीटा माइनस का B2 cot थीटा इज इक्वल्स टू C2। अब ध्यान से देखो उसने करा क्या है, यहां पर B1 C2 माइनस का B2 C1, B1 C2 इसमें किसकी इंटू करी है, B1 की, तो माइनस का B1 A2 cosec थीटा माइनस का B1 B2 cot थीटा, और इसमें से माइनस कराया क्या B2, यहां पे आप करोगे तो माइनस B2 A1 cosec थीटा माइनस का B1 B2 cot थीटा। सो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा, cosec थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा B2 A1 माइनस का B1 A2 cosec थीटा। हाँ या ना, बोलो जल्दी फटाफट से, यही बचेगा। कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से जा रहे हैं आपको मेथड क्लियर करने के लिए। थोड़ा सा और ऊपर चली मैं, क्योंकि अब मुझे सेकंड टर्म जो चाहिए वो भी लिख लेती हूँ डिफरेंट कलर से। मुझे चाहिए C1A2 माइनस C2A1, C1A2, C1 में A2 की मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा देखो जरा, मैं नीचे लिख रही हूँ, माइनस A1 A2 cosec थीटा माइनस A2 B1 cot थीटा, और इसमें से माइनस करना है क्या, C2 में A1 की इंटू, तो माइनस A1 A2 cosec थीटा माइनस A1 B2 cot थीटा। और जैसे ही आप माइनस का साइन खोलेंगे तो इस बार देखो माइनस A2 B1 cot थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें आपका कुछ कैंसिल होगा, डेफिनेटली ये वाला कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, देखो जरा, उधर से माइनस माइनस प्लस A1 B2 माइनस A2 B1
कॉट थीटा। अब इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूं जो जो मेरे पास बच रहा है। एक तो ये एक्सप्रेशन बच रहा है और एक ये एक्सप्रेशन बच रहा है, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका होल स्क्वायर। जैसे ही इसका होल स्क्वायर करोगे स्क्वायर आएगा, और इसका होल स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर आएगा, और माइनस करवा रहा है। माइनस तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। बाकी इसे b2a1 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर कहो या साइन पलट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपके पास, ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए। ये तो है बेटा नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम इसमें समय ज्यादा लग रहा है, क्या इसकी कोई और अप्रोच भी है? बिल्कुल है। देखो जरा दूसरी अप्रोच पर आ रहे हैं जो मैंने आपको 2D में बताई थी। भाई ये इक्वेशंस अगर ध्यान से देखो, थीटा गायब करना है थोड़ी देर के लिए। जो कॉसेक थीटा है इसको x मान लो, इसको आप मान लो y, और ये तो कांस्टेंट है ही है। तो आप क्या मेथड लगाते थे, x अपॉन माइनस का y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लगाते थे। कॉसेक थीटा को हाइड करा तो कितना आएगा, b1c2 माइनस b2c1। कॉट थीटा को हाइड करा तो a1c2 माइनस a2c1, और 1 को हाइड करा तो a1b2 माइनस a2b1। यस और नो? तो यहां से देखो कि आपके पास कॉसेक थीटा किसके इक्वल है। रादर उसने ऑप्शंस में जो दिया उसके हिसाब से चल लेना। b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1, एंड कॉट थीटा किसके इक्वल है, माइनस लगा दूंगी मैं नीचे, ठीक है। तो आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। ये शॉर्ट में जा रहे हैं। हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब स्क्वायर करोगे दोनों तरफ ही इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, होल स्क्वायर। तो आपका ये उस तरफ चला गया, यानी b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर माइनस a2c1 c2a1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल, a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, जो कि पूछ रहा था ऑप्शन ए। तो आप इस अप्रोच से भी जा सकते हो। तो आपको मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं, जिसको जैसे आसान लगे उससे करिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74 थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, आ जाओ। 74 के अंदर इसने मुझे x की वैल्यू दी a सेकेंड थीटा, y की वैल्यू दी b10n थीटा। तो थीटा एलिमिनेंट पूछ रहा है। थीटा एलिमिनेंट का मतलब होता है थीटा एलिमिनेट करो, थीटा को गायब करो। तो मैंने देखा सेक और टेन में आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पर पावर n है, कोई बात नहीं। तो सेक टू द पावर n थीटा को x अपॉन a कहोगे, और मैंने कहा कि मुझे ये n पावर गायब करनी है, तो ये कहाँ आ जाएगी, 1 अपॉन n। ऐसे ही टेन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, y अपॉन बी टू द पावर 1 अपॉन n। उठा के यहाँ पुट करेंगे तो x अपॉन a की होल पावर 2/n माइनस y अपॉन b टू द होल पावर 2/n इज इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या है 74 का आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में भी इसने मेरे से थीटा एलिमिनेंट पूछा है। थीटा एलिमिनेंट का मतलब थीटा को गायब। मुझे दिख रहा है यहाँ पर साइन क्यूब आ रहा है। सबसे पहले देखो कॉस क्यूब थीटा इज x अपॉन ए एंड साइन क्यूब थीटा इज y अपॉन में b, और मुझे ये क्यूब हटाना है। क्यूब हटाना है तो पावर 1/3 पावर 1/3। नाउ आई हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर करोगे तो पावर 2/3 आ जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो 75 का आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 76। देखो सेम इसी मेथड पर बेस्ड है। इसमें भी इसने हमसे थीटा एलिमिनेंट यानी गायब करो। आ जाओ, क्या यहां से cos टू द पावर 4 थीटा को
x अपॉन ए, यानी cos स्क्वायर थीटा को अंडर रूट x अपॉन ए लिखोगे। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन से साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट y अपॉन बी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्या है 76 का? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आओ 77। 77 के अंदर भी इसने थीटा एलिमेंट पूछा। इसके दो ऑप्शंस अगले पेज पर थे, जिस वजह से नहीं आए, तो नो डाउट हम सॉल्व कर दे रहे हैं पूरा। भाई यहाँ cos थीटा का कोफिशिएंट x अपॉन ए है, तो इधर x अपॉन ए किसका हो गया? साइन का। प्लस की जगह माइनस और इंटरचेंज हो रहे हैं कोफिशिएंट, तो ये जो वैल्यू 1 आ रही है ये किसके इक्वल होनी चाहिए थी? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2 के, जो कि ऑप्शन सी में था। ऑप्शन दूसरे पेज पर थे इसलिए नहीं लिख पाए, तो करेक्ट आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78। दिख रहा होगा सभी को, देखो जरा 78, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज इसलिए हाइड कर रहे हैं। इसने हमें फिर से वही अल्फा नहीं दे रहा, अल्फा गायब करा रहा है। अब एक तरफ है सेक, एक तरफ है कॉसेक, इनमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती। पहली कंडीशन से सेक अल्फा को x माइनस एच अपॉन पी, और दूसरी कंडीशन से कॉसेक अल्फा को y माइनस के अपॉन क्यू लिखेंगे। और मुझे पता है कॉस का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, जो कि होता है 1, तो ये पलट जाएंगे। क्यू स्क्वायर अपॉन y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर अपॉन x माइनस एच का होल स्क्वायर किसके इक्वल? 1 के। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन सी। क्या है 78 का आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग तो मेरे से फास्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन इसने थीटा एलिमिनेंट पूछा। थीटा एलिमिनेंट पूछने का मतलब कि थीटा को गायब करना है। क्या करना है? थीटा को गायब। ओके चलो इस तरह मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो पहली क्वेश्चन क्या है? एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, उठा के इधर ला रहे हैं माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन 0। दूसरी इक्वेशन है एक्स साइन थीटा माइनस का वाई कॉस थीटा, यस और नो, इज इक्वल्स टू 0। अब या तो देखो जो अभी मैंने बताया x अपॉन करो, ठीक है, इसी तरीके से माइनस का y अपॉन 1 अपॉन इस मेथड से चले जाओ। तो जब x को हाइड करोगे ये आ गया 0, ये होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस और लगेगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब y को हाइड करोगे ये हो गया 0, इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना? साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। और जब 1 को हाइड करा तो ये होगा कितना बेटा आपके पास? माइनस का साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और ऐसे गया माइनस का साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा। कॉमन क्या आ रहा है? साइन थीटा, साइन थीटा, तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा कैंसिल। और क्या कॉमन आ रहा है? कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो इधर बचेगा कॉस कैंसिल, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, यानी कंडीशन बच गई x अपॉन माइनस कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1। 1 माइनस कट गया, x बराबर कॉस थीटा, y बराबर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। और इसका एक दूसरा तरीका भी है जो बच्चे पूछ रहे हैं, जो कि मैं बार बार करा चुकी हूं। आप एंगल रख के कर लो, कोई सा भी, 45, 30, 60 कुछ भी रख सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 80 पर आ रहे हैं, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 80 में इसने m प्लस एन m माइनस एन की होल पावर सो एंड सो इसने हमसे पूछा कैसे किया जाए। इसमें शॉर्ट में क्या पड़ेगा वो देखने वाली बात है, डिटेल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पर हम वैल्यूज भी रख रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं वैल्यूज रखो, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज भी रख रहे हैं 45 तो सब कुछ सेम आएगा। तो हम वैल्यूज से बचना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो जरा कौन सा क्वेश्चन है ये? 80। आ जाओ।
सबसे पहले m प्लस एन करोगे, जैसे ही आप m प्लस एन करोगे तो इधर आएगा आपके पास a साइन क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा प्लस का 3a साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर तुम ध्यान से देखो a बाहर ले लो तो ये शायद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब है। और क्या है ये m प्लस एन, वो कह रहा है m प्लस एन की पावर 2/3, तो a की पावर 2/3, 3 से 3 कट गया, ये बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अगली बार में उसने कहा m माइनस एन, तो जैसे ही आप माइनस करोगे a बाहर कॉमन, a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है, माइनस का ये फॉर्मूला बनेगा किसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, और पावर में आ रहा है 2/3, तो इधर भी 2/3 और इधर बचेगा स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो a की पावर 2/3 तो बाहर आएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना, 2a टू द पावर 2/3। क्या है 80 का आंसर, 2a टू द पावर 2/3, ऑप्शन सी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, हरियाणवी टिकटॉक आज भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 81। देखो जरा 81 क्वेश्चन। अगेन देयर आर 2 मेथड्स। पहला मेथड क्या कि पूरा एज इट इज ही सॉल्व कर दो, दूसरा यू कैन गो विद ऑप्शंस, मतलब एंगल हमने कहा थीटा की जगह 45 रख लो, तो m की वैल्यू 1 और 1 2 आ गई, n की वैल्यू ये होगा √2 माइनस 1/√2 का मतलब 1/√2 आ गई, ठीक है, m भी आ गया n भी आ गया। अब m की पावर 2/3 ये किसी भी हाल में नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। 2 कंडीशंस बची, उनमें एक तो m²n और एक mn² मुझे चाहिए। देखो जरा, अगर मैं m² 4 और इनटू में ये कर रही हूं तो ये 2√2 आएगा, जिसे मैं 2 की पावर 3/2 कह सकती हूँ, और mn² करूंगी तो ये कैंसिल होके 1 आएगा, जिसे 1 की पावर 3/2 कह सकते हैं। पहली कंडीशन पे जाओ, ये कह रहा है इसकी पावर 2/3, तो 2 बचा, -1 1 आएगा, यस आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 81 का आंसर, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? बोलिए जल्दी से, क्लियर है? वेरी गुड। एंड जिन बच्चों को ये क्लियर हो चुका है तो अब वो मुझे 82 का आंसर बताओ। आपकी प्रैक्टिस है, 82 का आंसर दीजिए, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी, सेम उसी मेथड से जाइए। बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, 82 का आंसर लिख कर देना, ठीक है। 82 का आंसर सनी चौहान ने ए दिया है, गौरव कुमार ए दे रहे हैं, आनंद उपाध्याय हेलो मैम एक्स ग्रुप कब स्टार्ट होगा? बेटा ये सब एक्स ग्रुप के लिए ही चल रहा है, ठीक है। ऋषभ की फर्स्ट क्लास है, मोस्ट वेलकम ऋषभ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड सचिन टेलीग्राम चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी के नाम से ही है। सो 82 का काफी सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दे दिया है। 82 का आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 83 देखो जरा, इसने a क्यूब दिया, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रही हूं। a क्यूब इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा माइनस का sin थीटा, एलसीएम लेंगे तो a क्यूब हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप b क्यूब को सॉल्व करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी ये आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उधर देखो क्या पूछ रहा है ये, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। वैल्यूज पुट करो, देखो जरा क्यूब आ रहा है ना, आ जाओ। a² b², ये तो क्यूब आ रहा है, कैसे काम किया जाए।
हमने कहा a क्यूब b क्यूब दोनों की इंटू कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, साइन स्क्वायर से भी कट जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा। यस और नो बोलो जल्दी से। इसका मतलब यहां से वैल्यू भी तो रखवा रहा है ये। एक मिनट गाइस रुकिएगा, एक मिनट। क्या किया जाए इसमें, हमने वैल्यूज तो डायरेक्टली निकाल दी। डायरेक्टली करेंगे और कोई तरीका नहीं है। a टू द पावर 4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 4 तो वैल्यू एक ही रही है ना। एक मिनट गाइस रुकिएगा, 83 है ना ये क्वेश्चन हमारा। इसमें मतलब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा सीधे सीधे हो जाए। चलो बच्चे ऐसे करके ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। देखो हम अटक गए हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर दूसरी अप्रोच ट्राई कर रहे हैं। दूसरी अप्रोच कौन सी, एंगल रखने वाली। मैंने कहा थीटा की जगह सपोज मैं एंगल रख लेती हूँ आपका कितना 45, तो मेरे पास जो a क्यूब है वो √2 माइनस का 1/√2 यानी ये 1/√2 आ जाएगा, और जो मेरे पास b क्यूब है वो भी कितना आएगा 1/√2। ठीक है, अब वो कह रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर। सबसे पहले यहां से सॉल्व करूंगी a की वैल्यू। ये जो है ये 1/2 की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 की पावर 1/6, और b की वैल्यू आएगी 1/2 की पावर 1/6। अब यहाँ पुट करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1/2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 की पावर 1/3 प्लस का 1/2 की पावर 1/3। यस, अब सिंपल हो जाएगा आपका। भाई नीचे अगर ध्यान से देखो पावर ऐड होती है तो 2 की पावर 2/3, और इधर से भी 2 की पावर 1/3 जुड़ेगी तो सिर्फ आएगा 2, और ऊपर जब आप जाओगे तो ये भी आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये मुझे डायरेक्ट मेथड में मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए मैंने कौन सी अप्रोच ट्राई करी, एंगल रखने वाली। ये विशाल यादव थीटा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या रखेंगे थीटा, उससे ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा। बढ़े आगे, बोलिए जल्दी आगे बढ़े। ओके संजीव आदित्य सिंह, कोई बफरिंग नहीं हो रही बेटा, आप अपना फोन रिफ्रेश करो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 84 क्वेश्चन में इसने a की वैल्यू दी है और ये पूछ रहा है। अब यहां समझो जरा क्वेश्चन में क्या कि इसने सबसे पहले x माइनस a पूछा, फिर इसने y माइनस a पूछा, और साथ में जो इनटू है वो है ही। हमने यहाँ दो तरीके से किया, a इज इक्वल्स टू एक्स को अकेला करना है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का y साइन स्क्वायर अल्फा करा, और दूसरा काम a इज इक्वल्स टू एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का y 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा करा। ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो। इधर से x इधर ही रहेगा, माइनस a उठा के इधर ले गए तो ये उठ के इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा x साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का y साइन स्क्वायर अल्फा। इकट्ठा लिख लेते हैं इसे, तो ये होगा x माइनस y साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही आगे गए तो y माइनस a इज इक्वल्स टू उठा के इधर गए, बाकी इधर ले आए तो ये हो जाएगा कितना y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर आप इसे पुट कर दीजिए, आ जाओ। जब यहाँ पर पुट करोगे तो x माइनस y माइनस एक्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, यही बचा जिसे हम कह सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 84 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? किसने दिया है डी आंसर? गौरव कुमार ने दिया है। बिल्कुल गौरव, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। मुझे पता है साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहां से बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट
क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जो कि कहीं ना कहीं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आएगा। पूछ क्या रहा है वो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ या ना, आ जाओ। सेक थीटा आप लोग एक बार फटाफट से देखिए, वापस आ चुके हैं हम लोग। बीच में लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था जिस वजह से दिक्कत आया था। हेलो, मोटर बंद करिए। हेलो, फटाफट से आइए वापस और सब लोगों को कहिए कि हाँ दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं हम लोग स्पीडली। वेरी गुड, आ चुके हैं। मैसेज करिए फटाफट से, और जितने लोग अभी लॉस्ट हो गए थे उन्हें भी इन्फॉर्म करिए ताकि हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करें। आज तो क्वेश्चंस भी काफी कम हुए हैं, स्पीड भी मैंने स्लो ही रखा था, इतने में चलिए 85 को दोबारा से सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर हमने कहा था कि ये साइन थीटा दे रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। तो हमने जब पाइथागोरस से बेस निकाला था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकल के आया था। ये सेक थीटा पूछ रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में आपका बेस, ठीक है, माइनस का टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जिसको आप कहीं ना कहीं पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू लिखेंगे तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना रह जाएगा आपके पास, कितना रह जाएगा आपके पास, P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। तो एक बार देख लेते हैं कितने लोग आ चुके हैं ताकि फिर मैं आगे क्वेश्चन कराना शुरू करती हूँ। नहीं विशाल दामा, ऐसा कुछ नहीं था, बस ये है थोड़ा सा बीच में लाइट प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही बता रखा है आप सभी लोगों को कि क्लासेस घर से ले रहे हैं हम लोग, इस समय स्टूडियो से नहीं ले रहे हैं, तो घर पे ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। जैसे ही कनेक्ट हुआ आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अभी जितने भी लोग हैं एक टेलीग्राम पर आप कह दो बच्चों को कि क्लास रिज्यूम हो गई है। दीपक चौधरी कह रहे हैं मैम क्या हो जाता है बेटा, एक्चुअली घर पे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, ये हमारी साइड से नहीं है, नेट इश्यूज रहता है। मयंक सर बोल रहे हैं, मयंक सर को लग रहा है कि वो नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगी नहीं। एनीवेज गब्बर इज बैक, यस। चलो 86 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम दिया है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एन दिया है। बोलता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, इन सभी ऑप्शंस में एम स्क्वायर आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे, चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ। सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर क्या करो बेटा, एम स्क्वायर निकालो। जब एम स्क्वायर निकालोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस का 2 साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। इसी तरह से जो n है उसको भी साइन कॉस में बदल दो, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, n इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो m नहीं रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा को एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कह सकते हो, तो n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी। 86 का आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 87। 87 में इसने हमसे कहा कि अगर P sin x क्यू है और x एक्यूट है, एक्यूट होने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है जहां पर सारे के सारे प्लस में होते हैं, तो बताओ ये किसके इक्वल है। क्या यहाँ से आप sin x को q अपॉन p कहेंगे, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर लंब, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया कर्ण, तो बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। और 10x आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अंडर रूट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि q। सो 87 का आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में इसने कहा साइन 54 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री अगर ए है तो बताओ वैल्यू क्या है। आपको पता होनी चाहिए बेटा साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी अगर आप साइन का ग्राफ देखते हैं ये 0 पर और ये 90 डिग्री पर, तो वैल्यू इसकी लगातार बढ़ते जा रही है, यानी कि साइन 54 डिग्री बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। और अगर ये बड़ा है तो डिफरेंस क्या आएगा, 1 से बड़ा, यस और नो, सॉरी 1 से बड़ा नहीं 0 से बड़ा, माइनस का साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन 0, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या होगा 88 का आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी इसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिमिलरली एक होता है कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 89, देखो जरा कैलकुलेटिव है थोड़ा। इसने cos थीटा की वैल्यू दी 5/13, यानी कि ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर आ गया 12 थी 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पर सारे कैसे होते हैं प्लस। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी पुट करो। cos थीटा कितना होता है 5/13 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 बटे परपेंडिकुलर 12। अच्छा ये इसने अपॉन ऐसे दे रखा है, ये साइन होगा, ठीक है, प्लस का 5 कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5/12, और इसी तरह से अपॉन में आए माइनस कॉस थीटा 5/13। तो कैलकुलेशन करनी है, ऊपर एलसीएम 12 13, नीचे भी एलसीएम 12 13 आएगा, इधर आएगा 12 पंजे 60 प्लस 5 पंजे 25 और 25 की गुणा 13 में करेंगे, 13 पंजे 65 6, 13 दूनी 26 और 6 कितने हो गए 32, अपॉन में 13 13 169 माइनस 12 पंजे 60। तो चेक करो ऑप्शन कौन सा आ रहा है ऐसा, नीचे तो 109 आएगा और ऊपर आएगा 385, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है बेटा आंसर इसका, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेक अल्फा इन्होंने हमें दिया और अल्फा को क्या कहा इन्होंने एक्यूट, एक्यूट होने का मतलब 90 से छोटा, तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। करते हैं सॉल्व। भाई इसके अंदर सेक अल्फा है तो हाइपोटेनियस 13 बेस 5 यानी परपेंडिकुलर आ गया 12, 4 माइनस 3 कॉट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपॉन में 3 प्लस 4 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉल्व करो यहाँ से, 3 चौको 12 होगा, 4 चौको 16 में से 5 गए 11/4, अपॉन में आए तो यहाँ पर होगा 5 3 15 और 15 48, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारे पास 63, अपॉन में 5 पलट जाएगा तो ये आएगा ऊपर जाके 55/4 3 12 हासिल लगो 1 4 6 24 और 1 25 25 55/252, ऑप्शन बी। क्या है 90 का आंसर, ऑप्शन बी। 91 कॉट थीटा, इसने √5 दिया है और कहता है थीटा डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो वैल्यू बताइए कॉसेक थीटा और सेक थीटा की क्या होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है बट फिर भी इसने कहा कॉट पॉजिटिव आ रहा है। भाई कॉट जो पॉजिटिव है या तो फर्स्ट में होता है या थर्ड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मना कर दिया लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, यानी जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है माइनस, ये कॉसेक लिख देती हूँ, और हमारा सेक भी कैसा होता है माइनस, यस और नो। कॉट थीटा कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस √5 परपेंडिकुलर 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस आ गया √6। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ऑप्शन चेक करो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। क्या है 91 का आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से ये 3 है।
इसने इस बार ये जो दिया 97, 80 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। परपेंडिकुलर आ रहा है 3, हाइपोटेनियस 5 है, तो पाइथागोरस से बेस आ गया 4। ये पूछ रहा है 2 सेक, सेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस, माइनस का 3 कॉट बी माइनस क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/5, यस और नो। तो ये हो गया माइनस का 10/4, ये इसे कैंसिल कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास माइनस का 5/2 प्लस का 12/5, एलसीएम ले लेना आप, यहां से आएगा 10, तो ये होगा माइनस का 25 प्लस का 24, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो 92 का आंसर, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या कैलकुलेशन में? 1 मिनट गाइस रुकेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट दिया है 2 सेक अल्फा, हाइपोटेनियस 5/बेस 4, माइनस का 3 कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये 5 नहीं ये 3 आएगा, और ये 3 आएगा, तो यहां ये मिस्टेक हुआ है हमसे। देखो जरा, इधर ये 3 से 3 कट गया 4, 4 दूनी कितना हो जाता है आपके पास 8, यानी आंसर इज 3/2, ऑप्शन बी। क्या है आंसर 92 का? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। क्वेश्चन नंबर 93 में अगेन कॉसेक दिया -3/5, और यहां पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है इसीलिए माइनस लगा रखा है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि हमारा बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे 4। हमसे पूछ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, कॉसेक थीटा, अगर हम ध्यान से देखें 1/sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन, यानी 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़ोगे तो 1 - का साइन थीटा, हाँ है ना, अपॉन कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 1 + cos थीटा, cos थीटा तो उसने नहीं रखा है, माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5 अपॉन में 1 - साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन भी माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। इधर कॉस अपॉन साइन कितना होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का होगा, और कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सॉल्व करो, ऊपर 2/5, नीचे आएगा 9/5 गुणा 3/4, 5 से 5 कट गया, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो आंसर इज 1/6, यानी ऑप्शन सी। क्या है 93 का आंसर? ऑप्शन सी। चेक करो 93 का ऑप्शन सी ही आ रहा है क्या सबका? कुछ स्टूडेंट्स अभी लेट चल रहे हैं, 92 का आंसर दे रहे हैं। 93 का देखो 1/6 ही आ रहा है, यस दीपक चौधरी ने दिया है, एलेक्स अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगी, सेम इसी तरह से आंसर दीजिए। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर टिक कर दूंगी, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लेंगे। बोलिए जल्दी से, क्या है 94 का? 94 का आंसर बोलिए सबसे पहले। मैं 94 जल्दी से दीजिए। 94 का बी। नाइन्टी 94 का कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, बेटा सी नहीं है, करेक्ट करो, आपने गलती कर दी है। 94 का करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 95। अगेन ये भी इसी तरह से, तो आपकी प्रैक्टिस ही मुझे करानी है। दीजिए आंसर क्या होगा 95, जो सबसे पहले देगा उसका हम लेंगे नाम, ठीक है। बताइए जल्दी से 95 का सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? लेट्स सी। अलिफ अंसारी ने दिया है 95 का सी, वेरी गुड, और आपका बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। उज्जवल कह रहे हैं मैम मैंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, मुझे भी एयरफोर्स की तैयारी करनी है। उज्जवल देखो बेटा, अभी तो हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है, अगर आपने 12th करी है तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती होगी, यहीं से ज्वाइन करो। एंड इसके बाद अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो या तो कंसेप्ट्स में जाकर देख लो वीडियोस, नहीं तो इस बार का सेशन में स्टार्ट करूंगी, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। सो 95 का आंसर इज ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट 96, इसमें भी मैं नाम लूंगी, जो सबसे पहले आंसर देगा 96 सबसे पहले
आंसर जो भी दे सबसे पहले वो प्लीज ऐसे देना लिखकर 96 का ए बी सी डी जो भी है, ताकि पता चल जाए यस 96 का आंसर दे रहे हो। कम ऑन तन्मय, गिव मी आंसर फर्स्ट बेटा। अमित यादव ने सबसे पहले आंसर दिया है 96 का, दैट इज बी। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि बुक खोल के बैठे हैं, तो ये गलत है। अगर आप बुक खोल के बैठे हैं तो आपका ही नुकसान है। एंड सबसे पहले आंसर दिया है इस क्वेश्चन का अमित यादव ने, ठीक है। उसके बाद आदित्य सिंह है, रवि बघेल है, विक्रम बोरा, अभी यादव, दीपक चौधरी, एलेक्स, सभी लोग बी दे रहे हैं जो कि सही है। कम ऑन हरी अप, नेक्स्ट क्वेश्चन 97, कोशिश करना है इसमें भी फर्स्ट आओ। 97 जल्दी से। द फर्स्ट वन कौन देगा सबसे पहले? लेट्स सी, लेट्स चेक। ये सक्षम डोमेन रेंज का वीडियो हो चुका है, इसका आंसर दीजिए 97 का। कम ऑन हरी अप फर्स्ट। राजीव कुमार हैं, इन्होंने 97 का दिया है। अभी यादव ने दिया है 97 का ए सबसे पहला। लेट्स सी कितने लोगों का आ रहा है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ए। क्या है करेक्ट आंसर? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है 98। करिए फटाफट से 98, सेम वही क्वेश्चन है 98। टेल मी फास्ट, जल्दी से 98। हरी अप, कौन सबसे पहले देगा 98? अभी यादव ने दिया है 98 का आंसर ए। अभी यादव बोल रहे हैं 98 का आंसर इज ऑप्शन ए। चलो इसे कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कंफ्यूज है, करा देते हैं। आ जाओ बेटा, ये जो पाई होता है ना, ये 180 डिग्री होता है। जब इससे कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 660 डिग्री, ठीक है। या तो आप इसे चेंज कर लो, नहीं तो आप यही रहने दो। बेसिकली क्वेश्चन है 11 पाई बाई 3 माइनस का साइन 11 पाई बाई 3 जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्या इस 11 पाई बाई 3 को 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हो? 4 पाई माइनस पाई बाई 3। 4 पाई भाई यहां से आते हो, ये 2 पाई 4 पाई यहां पड़ा, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो प्लस का होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का, तो ये हो गया प्लस। कॉस 60 1/2 साइन 60 √3/2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। क्या है 98 का आंसर? ऑप्शन ए। क्लियर? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 99। टेल मी 99 फास्ट। 99 का आंसर दीजिए स्पीडली, जल्दी से। सबसे पहला आंसर 99 कौन देगा सबसे पहला? लेट्स सी। बेटा ये है कि अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको बिल्कुल इससे आपके एग्जाम तक, जब भी होगा एग्जाम, बहुत बेनिफिट मिलेगा। राजीव कुमार कह रहे हैं 99 का बी। चेक कर लेते हैं। 17 दिया है इतना बड़ा, हम इसको 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखेंगे तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 10 पाई बाई 3 माइनस कॉट पाई बाई 3। 10 60 होता है √3, ये होता है 1/√3। तो आंसर इज 2/√3, यानी ऑप्शन इज ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 100। इसने कहा ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले कुछ बच्चों को ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं पता, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या होता है? सपोज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसके जो ये आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, यानी A प्लस C का जोड़ 180 पाई, B प्लस D का जोड़ भी 180 पाई होता है, ये ध्यान रखना। तो अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या कि भाई इसको पाई माइनस ए लिख सकते हो, इसको पाई माइनस बी लिख सकते हो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस कॉस ए प्लस का कॉस बी, राइट साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो के कितना? -1। क्या है आंसर? -1। सचिन कह रहे हैं मैडम गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया सचिन? सचिन बेटा क्या गलत हो गया है बताओ जरा। 99 में, अच्छा 99 में कह रहे हो, देख लेते हैं एक बार। 6 3 18, अच्छा यहाँ 7 है। ओके सचिन थैंक यू बेटा। माइनस होगा तो यह आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका 10 होता है नेगेटिव
और कॉट भी होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर माइनस ये प्लस, तो ये फर्क होगा, यानी आंसर ए नहीं बी होगा। थैंक यू सचिन एंड वो सभी बच्चे जिन्होंने मेरे को बताया कि हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, थैंक यू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101, सेम वही है, बताओ जल्दी से 101 का आंसर। सबसे पहले जो देगा 101 का उसका नाम लेंगे, लिख कर देना 101 का आंसर दीजिए सबसे पहले। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज जो मैं बता चुकी हूं पहले ही, चंदन पांडे ने सबसे पहले आंसर दिया है। लेट्स सी भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह रहा है तो सबसे पहले a प्लस सी 180 होगा, और इसी तरह से b प्लस डी भी कितना होगा 180। अब इसने मेरे से कहा 180 प्लस a, मैं इधर लिख रही हूं, ठीक है, तो माइनस का कॉस a, ये भी माइनस का कॉस b, आगे बढ़े माइनस का कॉस c, और आगे बढ़े तो माइनस का कॉस d। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये तो कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c प्लस कॉस d, और क्योंकि सम 180 आ रहा है किस किस का, AC, तो ये A और C एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, BCB, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए। क्या है 101 का आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 102। कंसेप्ट्स में मैंने आपको पढ़ा रखा है ये वाला, क्या कि इसने 10 में सीरीज दी, हमने देखा 15 और 75 का जोड़ जो है कितना आ रहा है बेटा 90, तो ये कैंसिल हो गए। ऐसे ही 25 और 65 का जोड़ 90 कैंसिल हो गए, और 10 45 1, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, इसने एक सीरीज दी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मुझे 1 2 की नहीं पता, और मल्टीप्लाई में ये कैंसिल भी नहीं होंगे, लेकिन 1 से लेकर 179 तक जा रहे हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आ रहा होगा जिसकी वैल्यू 0, और सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो 103 का आंसर है 0, दैट मीन्स ऑप्शन सी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ, 104 के अंदर साइन 10 20 30 360 तक दिए हैं। हमने कहा था साइन का ग्राफ ये होता है, ये 360 यहां पर है। अब वो 10 10 के गैप पे दे रहा है, 10 20 30, मतलब इस सेम गैप पे दे रहा है, तो जितनी वैल्यूज ऊपर की तरफ पड़ेंगी उतनी ही वैल्यूज नीचे की तरफ पड़ेंगी, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, तो अल्टीमेटली सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 0। क्या है 104 का आंसर 0। अंसारी क्या कर रहे हो, 104 का बी कैसे दे रहे हो आंसर, 104 का तो 0 होना चाहिए। बिल्कुल, विवेकानंद कुमार, सचिन चतुर्वेदी, कुमार चंदन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 105, रिपीटेड कंसेप्ट है, जल्दी आंसर दो 105 का, स्पीडली से आंसर दीजिए। 105 का कितना है, जस्ट अभी बताया है मैंने, फटाफट से आंसर दो 105 का कितना आ रहा है। मनीष पटेल ने 105 का दिया है 1, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 2 2 का जोड़ 90 बैठ रहा है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 106, दीजिए 106 का आंसर। 106 10 में तो मल्टीप्लाई में जब भी कोई सीरीज आती है, मैंने हमेशा बोला है क्या कि उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा हमेशा उसका आंसर 1, तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर 1। देखो ना 9 π/20 और π/20 को जोड़ोगे तो ये π/2 90 आ रहा है, इसी तरह से ये दोनों π/2 बचेगा, ये जो π/4 है जिसकी वैल्यू होती है 1। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, बोलो जल्दी 107 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 कितना है, बोलो जल्दी 107। देखो इसे आप पूरा सॉल्व करो, या आपको 10 का ग्राफ पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ग्राफ यहां ड्रॉ कर देती हूं। 10 का ग्राफ जो होता है इस तरह का होता है, 10 90 पर इनफाइनाइट, ये 90 है, ठीक है, इसके बाद ये 180 और इधर होगा 270, तो इसका ग्राफ ये होगा, यानी जितनी वैल्यूज, अगर मैं मार्कर ले रही हूं,
जितनी वैल्यू 0 से 90 तक प्लस की थी उतनी ही 90 से 180 तक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो आंसर क्या होगा? 0। ग्राफ से आप लोग जाएंगे, किससे जाएंगे आप लोग? ग्राफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है 108 का। रॉबिन आंसर देने पर फोकस करो, ये नहीं कि अभी 1 घंटा और पढ़ा दो, वो मैं अपने हिसाब से देख लूंगी, डिपेंड करता है मजा कितना आ रहा है। ठीक है, 108 का आंसर दीजिए फटाफट से, इसका शॉर्ट ट्रिक बताया है। अजीत कुमार 1090 इनफाइनाइट होता है, प्लीज करेक्ट करिए बोल रहे हैं आप। तो मैंने 1090 इनफाइनाइट ही तो बोला है। ग्राफ देखो जरा, इनफाइनाइट ही तो बनाया है, टच कहां करा है मैंने? आ जाओ बताओ जल्दी, 108 का शॉर्ट ट्रिक कितनों को याद है? लेट्स सी। 108 का मैंने आपको बताया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज वो लोग देख लीजिए। मैंने कहा था इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको देखना है कितने एंगल्स, कितने कोणों का जोड़ 90 आ रहा है। तो तुमने कहा कि साइन 90 तो अपने आप ही 1 होता है, 5 और 85 90, 10 और इससे पहले का 80 90, तो बेसिकली 85 तक 5-5 का गैप है, यानी ये आएंगे टोटल 17 टर्म्स, और 2-2 टर्म्स मिलकर देंगे 1, तो आंसर होगा 17/2, और लास्ट में साइन 91 है, तो आंसर इज 9.5। यस और नो? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, बिल्कुल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हारा कंसेप्ट चेक करने के लिए एक क्वेश्चन और दे दे रही हूं, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखो, अगर इसी में मैं तुम्हें साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस का डैश डैश साइन स्क्वायर 90 दे दूं, तो बताना वैल्यू कितना होगा? लेट्स सी कितनों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बताओ कितना होगा इसका वैल्यू। ऑप्शंस नहीं दिए, ऑप्शंस नहीं दिए, बताओ वैल्यू कितना होगा। विशाल यादव ने कहा 15। नहीं विशाल, 15 नहीं है, चेक करो। देखो जरा क्या तरीका है इसका भाई, साइन 90 तो 1 होगा ही होगा, फिक्स कर दो। इससे पहले साइन स्क्वायर 87 आएगा, 3 का गैप है 87 तक, 3 का गैप, 3 दूनी 6, 3 दिन 27, 29 टर्म्स आ रहे हैं। तो आंसर क्या होता है? जितने टर्म्स हैं उनका आधा प्लस 1, तो ये होगा 15.5। क्या है आंसर? 15.5, बिल्कुल सही, 15.5। सिंह साहब सही है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये मैंने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर करा है, एक्सप्लेन भी करा है। मुझे आंसर दो अब क्वेश्चन नंबर 109 का, फटाफट से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 109। भाई यहां पर कुछ जगह 18 है, कुछ जगह 9, सबसे पहले 18 बना लो, तो 2π/18, इधर भी 18 बना लो तो 8π/18। ठीक है, अब अगर तुम 8π/18 और 8π/18 को जोड़ते हो तो ये 9π/18 π/2 आएगा, यानी कितना दे देंगे? 1। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी π/2 देंगे 1, तो आंसर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर? 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 के अंदर मैंने कहा मुझे cos 24 नहीं पता, 55 भी नहीं पता, 125 भी नहीं पता, लेकिन ये 125 को 180 माइनस 55 लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कैंसिल, इसको 180 प्लस 24 लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होगा कैंसिल, सिर्फ बचा ये जो कि 360 माइनस 60 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है, बच गया cos 60 जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो क्या है 110 का आंसर? ऑप्शन डी। क्या है 110 का आंसर बेटा? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब तुम देख रहे हो तो 300 को मैं यही लिख रही हूं, देखना ध्यान से, 360 माइनस 30 लिखोगे, इसको तुम 720 माइनस 60 लिखोगे, इसको 180 माइनस 30 और इसको 180 माइनस का 60 लिखना। तो cos होता है 360 थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, cos 30 ही रहेगा। ये थर्ड नहीं, 360 माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, प्लस रहेगा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस हो जाएगा sin 60। ठीक है, आगे बढ़ो, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस रहेगा,
साइन 30, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होगा, कितना होगा कॉस 60, माइनस बाहर ले लो तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया साइन 30 प्लस 60 यानी कि साइन 90, तो साइन 90 1 और बाहर माइनस है, इसलिए आंसर इज -1। क्या है 111 का आंसर? ऑप्शन बी। कितने लोगों का आ रहा है 111 का बी? हरियाणवी टिकटॉक ने भेजा है, प्रेम भूषण यादव, वेरी गुड। सचिन जैन बी बोल रहे हैं, गुड। और किस किस का आ रहा है बी, बताओ जल्दी से। दिखाओ दिखाओ जल्दी से, किस किस का आ रहा है? गुड। तो चलो अगला क्वेश्चन तुम्हें देते हैं एंड देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। ये 120 नीचे लिखा है, मैं इसको यहीं पर लिख देती हूं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। 120, ठीक है। बताओ आंसर कितना आ रहा है, बोलो जल्दी कितना आ रहा है? यहीं रख दो, जल्दी बोलो बेटा। 112 का आंसर कितना आ रहा है? पृथ्वी प्रजापति कह रहे हैं ए आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर इज ए। क्या है आंसर? ए। सॉल्व करवाने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, 112 का आंसर इज ए। अच्छा, कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं मुझे आंसर, तो चलो देख लो। कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं, फिर देखो भाई। सबसे पहले इसे 360 माइनस का 30 लिखोगे, इसे 360 प्लस का 30 लिख लो, इसको 180 माइनस 60 लिख लो, तो इधर 60 आना चाहिए, यानी कि ये 510 बैठ रहा है। 510 अगर इसमें से 60 घटा दें तो 0 5, यानी 450 प्लस 60, ठीक है। अब 450 कहाँ बैठेगा? देखो 360 तो यहाँ हो गया, 450 यहाँ, उसमें कुछ जुड़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और 90 है तो चेंज भी होगा, माइनस का साइन 60, आगे बढ़ोगे कॉस 30, और आगे बढ़े साइन 30 और वो माइनस का होगा, तो कितना हो जाएगा कॉस 60। इसलिए आंसर क्या है? -1। बी नहीं है, जितने भी लोग बी दे रहे हैं वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 113 देखो जरा, 113 फिर वही काम करो भाई। 180 माइनस 30 करोगे, इधर 360 माइनस 60 करोगे, इधर 270 माइनस 45 कर लो, यहां पर आप 270 माइनस 60 कर लो, और इधर 180 माइनस 45। अब देखना स्पीडली मैं वैल्यू रखूंगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस होगा साइन 30 1/2। ये चौथा क्वाड्रेंट है, प्लस होगा माइनस का 5, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ये होगा तीसरा क्वाड्रेंट, प्लस होगा, लेकिन चेंज होगा किसमें? कॉट में। कॉट में तो वैल्यू होती है 1, यानी सिर्फ 7। अपॉन में आओ, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होगा 1, इधर आओ 3, और साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट चेंज होगा, माइनस होगा, और क्या होगा? ये कॉस 60। कॉस 60 का मतलब है 1/2। अब देखो ऊपर माइनस का 4/2, यानी -4/2, -2 प्लस 7, अपॉन में आए तो -5/2, ये 5 से 5 कट गया, पलट गया, तो आंसर इज -2। क्या है 113 का आंसर? -2, ठीक है। बोलो जल्दी 113 का आंसर -2। जो काम बच्चे मैं यहाँ बोर्ड पे कर रही हूं ना, आपको भी वो काम एग्जाम में वैसे ही करना है। ये नहीं बिल्कुल भी कि नहीं हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, समय ज्यादा लगेगा, इसी अप्रोच से आप जाएंगे। तो जरा मुझे 114 का आंसर दे दो स्पीडली, फटाफट से 114 का आंसर दे दो, इसी तरीके से जल्दी दो 114 का आंसर, फटाफट से दो 114 का आंसर। बोलो जल्दी से। एक 114 का सी दे रहे हैं, मंजीत ने ए दिया है, विपिन सी बोल रहे हैं, दीपक चौधरी डी बोल रहे हैं, ग्रेट। ग्रेट, वेट कर रहे हैं अभी करेक्ट आंसर्स। 114 का ए दे रहे हैं, चलो द करेक्ट आंसर इज ए। क्या है 114 का? ए, ठीक है। जितने लोगों का भी इनसे अलग कुछ आ रहा है
वो प्लीज सॉल्व करें। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसे खुद सॉल्व करेंगे आप, इसलिए मैंने आंसर लिख के छोड़ दिया है। हमारा है नेक्स्ट 115। देखो इसको सॉल्व करवा देते हैं सेम उसी तरह से। 360 माइनस का 60, 270 माइनस 30, 360 प्लस 30। सेक के अंदर माइनस प्लस ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 270 माइनस का 60, कॉट के अंदर माइनस बाहर आएगा, कॉसेक के अंदर का माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 180 माइनस 45 और 360 माइनस 45। अब मैं वैल्यू भी रखूंगी और क्वाड्रेंट भी देखना। 360 माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 60 √3/2। 270 माइनस तीसरा क्वाड्रेंट होता है, तीसरे में 10 प्लस होता है, लेकिन चेंज हो जाता है, cot 30 √3। 360 प्लस पहला क्वाड्रेंट सारे ही प्लस रहते हैं, sec 30 का मतलब हो गया 2/√3 अपॉन में। 270 माइनस तीसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा और चेंज होगा साइन 60 यानी √3/2। आगे आ जाओ, cot 180 माइनस दूसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, माइनस का 1। और आगे आ जाओ, चौथा क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, कॉसेक में ये जाएगा कितना 45। कॉसेक 45 की वैल्यू होती है कितना √2। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा आपका √2, ऑप्शन बी। क्या है 115 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, बोलो जल्दी से। बोलना है मुझे कुछ, बोलिए जल्दी से। इज दैट क्लियर? 115 का आंसर है ऑप्शन बी। सचिन चतुर्वेदी कह रहे हैं उनका रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 116। देखो जरा, cos 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, माइनस का साइन थीटा नेगेटिव होगा। आगे आइए, सेक के अंदर प्लस ही होता है, जिसको 1 अपॉन में cos थीटा आप लिख सकते हो। 10 180 माइनस होगा tan थीटा, जिसे आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे। इसी तरह से अपॉन में आइए, सेक 360 माइनस पॉजिटिव ही रहेगा, 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 180 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, कॉट चेंज हो जाएगा 10 में यानी साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस बचा रहा। इधर cos साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया? -1। क्या है 116 का आंसर? ऑप्शन बी, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 117। इतना लेंदी है लेकिन अगेन सिंपल है। 180 प्लस थीटा सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, cos 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, अपॉन में 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, cos 360 प्लस पॉजिटिव ही रहेगा cos थीटा। मल्टीप्लाई में आगे वाला पार्ट सॉल्व करो। 10 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट कितना होगा? cot का मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और आगे आओ, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, cot ही रहेगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अपॉन में चलो, cosec माइनस माइनस होगा, जिसे 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें ये होगा नेगेटिव, चेंज हो जाएगा किसमें? cos थीटा। तो अब देखो जरा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आगे साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और देखो क्या कैंसिल? अपॉन में साइन, अपॉन में साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 3-4 क्वेश्चंस और हैं। 118 का आंसर दीजिए, 118 का आंसर दीजिए जल्दी से, 118 का आंसर दीजिए।
विशाल दामा कह रहे हैं इतनी स्पीड से नहीं कर पाते, यही तो आपको सिखाना है, इसी के लिए तो ये अप्रोच हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं बेटा। 118 का आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। और ये भी एक चीज मैंने देखी है बीइंग द टीचर, जब भी थोड़ा कुछ अच्छा डिफरेंट पढ़ाओ मतलब मुश्किल, तो बच्चा कम हो जाता है। आसान आसान क्वेश्चंस कराओ तो बच्चा फटाफट रिप्लाई देता है। माइट भी आसान क्वेश्चन से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 119 का आंसर दीजिए, 119 का आंसर दीजिए, 119। और काफी बच्चे मैं कई बार कहते हैं मैम क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो या तो आप उसका करेक्ट बताया करो, या उस गलत का करेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आ गए बोलने गलत है, जबकि सही खुद को भी नहीं पता, या सही क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं। तो बताओ 119 का आंसर है 119। रवि बाघेल ने कहा 119 का आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट। 119 का आंसर है ऑप्शन बी। फिर अगेन कुछ बच्चे यहाँ पर ए दे रहे हैं, सॉल्व करते हैं। देखो cos 2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस ही रहेगा, cosec 2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस ही रहेगा 1/sin थीटा। tan 90 प्लस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉट में होगा, जिसको cos थीटा अपॉन साइन थीटा हम लिखेंगे। अपॉन में आएंगे sec 90 प्लस, यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा? sec 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होगा और किसमें चेंज होगा? cosec में, जिसको -1/sin थीटा लिखेंगे। cos के अंदर माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। cot में पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पाई प्लस थीटा आपका बेटा ये होगा क्वाड्रेंट आपका तीसरा। तीसरे में ये पॉजिटिव होता है, चेंज भी नहीं होगा, लेकिन इसे cos अपॉन साइन कहेंगे। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, cos थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल, cos से cos, इससे ये, तो 1 ही तो आ रहा है, ए कहां आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो जरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। बोलो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 120, आज का लास्ट क्वेश्चन 120। बताओ फटाफट से, आज का लास्ट क्वेश्चन। जितने आप ये सॉल्व कर रहे हैं, एक बच्चा है अमन सिन्हा, उसने पूछा है 1 प्लस साइन 3 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना? बेटा साइन का मैक्सिमम हमेशा 1 होता है और 1 में 1 जुड़ेगा तो आंसर 2 आएगा। आई होप सो अमन सिन्हा आपको आपकी क्वेरी का डाउट मिल गया होगा, ठीक है, जवाब मिल गया होगा आपके डाउट का। क्या है आंसर? 2। अगर मिल चुका है अमन तो यस लिख के दे दो मुझे, ठीक है। एंड 120 आज का लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए 120 का, 120 का जवाब दीजिए। 120 का आंसर ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। देखो cos को इधर लाओ तो ये tan थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो हाइपोटेनियस आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये तो सारा दूसरा क्वेश्चन है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ a टू द पावर 4 प्लस 1। क्या पूछ रहा है? साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसीलिए कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो कर चुके हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 120 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप लोगों को अगर समझ में आया है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल आपसे इसी समय 7 o'clock, अब हमारा फिक्स टाइम है सुबह एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो 7 o'clock आप सभी लोग मिलिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।